हैं कि सरकार हमारी मांगों को कैसे नहीं मानती, छीन कर लेंगे अपने हक और अधिकार और अपने मांगों को। मुंह में पेशाब कर दिया जा रहा है। आपको शर्म नहीं आता है? आप वहां पे सत्ता में बैठकर नरेंद्र मोदी जी का वाहवाही हनुमान बने हुए हैं, तो आप हनुमान बन करके आप पूछिए ना अपने राम से कि हमारे लोगों को न्याय कब मिलेगा। हमारे चौकीदार दफादार जो लोग हैं, इनके 10,000 परिवारों को बर्बाद करने का नीतीश कुमार की सरकार काम कर लीजिए। जहां भीम आर्मी गई है वहां न्याय सुनिश्चित हुआ है, और जहां चिराग पासवान गए हैं हमको दिखा दीजिए कि कहां पे न्याय। कुमार ने घोषणा किया था उनको सरकारी नौकरी दिया जाए और 25 लाख का सरकारी मुआवजा दिया जाए, ताकि हमारे समाज के लोग अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सके। भीषण आंदोलन होगा और पूरे बिहार से लाखों लोगों को बुलाएंगे, और उस दिन ये बैरिकेडिंग आज हम चाहते तो तोड़ सकते थे, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले बिहार के आम जनता के बीच गए हैं क्या? उनसे सवाल होना चाहिए। और जिन मामलों में वो गए हैं, कहाँ न्याय मिला है? पासवान जी जो है विरासत वाले नेता हैं, वो सोना के चम्मच और कटोरी में खाना खा करके राजनीतिक में आए हैं। वो सड़कों पे संघर्ष क्या होता है, अपने बहनों का बलात्कार होते देख करके, भाइयों की हत्या होते देख करके, उनका हाथ काटा जाना देख करके, उनके मुंह में पेशाब कर दिया जाना, अपनी बहनों का माताओं का नंगा कर दिया जाना, तस्वीर और वीडियो उनको विचलित नहीं कर रहा है, तो उनको उनकी राजनीति में सिर्फ मंत्री बनने के लिए ये ताम झाम जो कर रहे थे पिछले 5 सालों से, जो नौटंकी जो था समाज को ठगने का, उनके वोट लेकर के इनको चोट देने का। तो मैं पूछना चाहता हूं कि चिराग भैया, आप कहां दिल्ली में बैठे हुए हैं? आपके समाज के हजारों लोग आज सड़कों में, बारिश में, आज पटना में लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक और हुकूक की। उनकी बेटियों के साथ, उनकी बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी माताओं को नंगा किया जा रहा है, उनके भाइयों का हाथ काट दिया जा रहा है, पेड़ पे लटका दिया जा रहा है। आप कहाँ प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है? वो प्रमोशन में आरक्षण सारे विभागों में लागू किया जाए। दफादार की जो नियुक्ति है, उस नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्व की भांति किया जाए। आंख में आंख डाल करके कुर्सी पर से नीचे बैठा करके, बरसात हो गर्मी हो, नीतीश कुमार जी को और जो दो बड़ा मुख्यमंत्री है, वो दोनों को बैठाएंगे और अपने समाज की आवाज अधिकार की बात जो है करेंगे, और उसके न्याय के लिए उनसे सवाल पूछेंगे कि हमारे लोगों के साथ इस तरह का न्याय क्यों बढ़ा हुआ है। कानून व्यवस्था की कहीं भी कोई नामो निशान जो है नहीं है। सब जगह जो है त्राहिमाम है जनता, आम खास करके दलित समाज के लोग जो हैं लगातार यहाँ पे पीड़ित अत्याचारित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं। और इसको देख करके आज हम लोग बिहार विधानसभा का मार्च किए। आप सबने देखा कि यहाँ पे हजारों की संख्या में पूरे बिहार के हमारे भीम आर्मी के भाई कार्यकर्ता जो हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी और तमाम लोगों के सहयोग से मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब ने अपने हक और न्याय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज हमारे हाथों को मजबूत करने का जो काम किया है, उसको लेकर के मैं आप सब के चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुजन समाज के मान सम्मान पर कभी आँच आने नहीं देंगे हम लोग, और कभी झुकने नहीं देंगे मान सम्मान को। जहां भी अन्याय होगा, भीम आर्मी मजबूती के साथ पूरे बिहार के अंदर लड़ने का काम करेगी। आज बिहार विधानसभा घेराव के माध्यम से हम लोग ने सरकार के समक्ष कई मुद्दों को रखा है, और उस मुद्दों पे सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगा। जैसे ही अगला कैबिनेट की बैठक होगी, उस बैठक में उस मुद्दों पे संज्ञान लेकर कार्रवाई किया जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो मैं कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगला सत्र जब बिहार सरकार बुलाएगी और जब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा होगा, तो आज जो 2000-5000 लोग आपको दिखे सड़कों पे, वो आंदोलन उस दिन और बड़ा भीषण आंदोलन होगा, और पूरे बिहार से लाखों लोगों को बुलाएंगे। और उस दिन ये बैरिकेडिंग आज हम चाहते तो तोड़ सकते थे, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, और एक मौका सरकार को हम लोग दे रहे हैं। पटना में भारी बारिश हो रहा है, तमाम भीम आर्मी के नेता हजारों संख्या में पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, न्याय को लेकर। क्या लगता है कि जितने भी भीम आर्मी के नेता आज हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, क्या लगता है कि इनकी मांग, जो आप लोगों का मांग है, क्या उन मांगों को लेकर नीतीश कुमार सुनेंगे? अगर मांग हमारा जो है नहीं सुनेंगे, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये एक शुरुआत था और एक मौका हमने सरकार को दे दिया। हमारी मांगे मानना है तो मान लीजिए, नहीं तो अगली बार जब हम अपनी तैयारी के साथ आएंगे तो बिहार विधानसभा को चारों तरफ से हम लोग इस बार घेरने का काम करेंगे, और बैरिकेडिंग आप लगाते रहिएगा। इतने लोग आएंगे ना कि बिहार विधानसभा को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, और घेर करके फिर आपसे जो है आंख में आंख डाल करके कुर्सी पर से नीचे बैठा करके, बरसात हो गर्मी हो, नीतीश कुमार जी को और जो दो बड़ा मुख्यमंत्री है, वो दोनों को बैठाएंगे और अपने समाज की
आवाज़ और अधिकार की बात जो है करेंगे और उसके न्याय के लिए उनसे सवाल पूछेंगे कि हमारे लोगों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों हो रहा है। सर आपकी मुख्य मांगे क्या थी? मुख्य मांगे ये है कि हमारे चौकीदार दफादार की जो नियुक्ति है उस नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्व की भांति किया जाए ताकि हमारे जो चौकीदार दफादार परिवार हैं वो सुरक्षित महसूस कर सकें, सहज महसूस कर सके। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये कोई जज का वैकेंसी नहीं है कि जज का पद मिला हुआ है चौकीदारों को कि वो अपना 10 परिवार 10 पुश्त तक अपनी परिवार का भरण पोषण कर सकते। एक छोटी नौकरी है और उससे 10 परिवार चलता है। तो आप इन परिवारों को तबाह करने के बजाय इनको स्टेबल करिए और फिर से पूर्व की जो कानून था उसको लागू कीजिए ताकि ये लोग सुरक्षित महसूस करें। बिहार में जो अत्याचार बढ़ा उस पर मांग है कि जो दलितों की हत्या हो रही है, जैसा नीतीश कुमार ने घोषणा किया था, उनको सरकारी नौकरी दिया जाए और 25 लाख का सरकारी मुआवजा दिया जाए ताकि हमारे समाज के लोग अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सके। एक और मुद्दा था हमारे कर्मचारियों का प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, वो प्रमोशन में आरक्षण सारे विभागों में लागू किया जाए। इसके अलावा बिहार में अतिक्रमण करके कई जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में जोड़ा गया और 9 सालों में जितने सीटों की नुकसान हमारे समाज का हुआ है वो सारा सीटों का भरपाई बिहार की सरकार करे और बिहार में मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी एक सख्त कानून बनाया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज बिहार विधानसभा का घेराव था और उन मांगों को हम सब ने, आप देख लीजिए, पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री सचिवालय में मैंने रिसीव करवा दिया है। ये जो मांगे थी, देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री सचिवालय का है, यहाँ पे लिखा हुआ है, नाम मेरा कहीं होगा, देखिए हाँ नाम लिखा है और इसको हम लोग रिसीव करा दिए हैं और ये ज्ञापन जो है इसको हम लोग मुख्यमंत्री के सचिवालय में पहुंचा दिए हैं। इसको मांग को अगर सरकार नहीं पूरे करेगी तो अगली बार यहाँ पे 1000 लोग दिख रहे हैं, 1000-5000 लोग दिख रहे हैं, अगली बार 1 लाख के संख्या में आएंगे और जितना प्रशासन और जितना पुलिस लोग नहीं होगा, सुरक्षा नहीं होगा, उससे ज़्यादा लोग होंगे और बिहार विधानसभा को चारों तरफ से घेर लेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि सरकार हमारी मांगों को कैसे नहीं मानती, छीन कर लेंगे अपने हक और अधिकार और अपने मांगों को। एक सवाल ये है कि चौकीदार वाला मैटर में जो है चिराग पासवान जी कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन आजाद समाज पार्टी जो है सड़कों पे, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, चिराग पासवान जी जो है विरासत वाले नेता हैं, उस सोना के चम्मच और कटोरी में खाना खा करके राजनीतिक में आए हैं। उस सड़कों पे संघर्ष क्या होता है, अपने बहनों का बलात्कार होते देख करके, भाइयों की हत्या होते देख करके, उनका हाथ काटा जाना देख करके, उनके मुंह में पेशाब कर दिया जाना, अपनी बहनों का, माताओं का नंगा कर दिया जाना, तस्वीर और वीडियो उनको विचलित नहीं कर रहा है। तो उनको उनकी राजनीति मुबारक हो, वो बड़े भाई समान है, हमारे उम्र में भी बड़ा सम्मान करता हूँ उनका, लेकिन उनका राजनीति करने का जो तरीका है वो एकदम गलत है। वो सिर्फ और सिर्फ मंत्री बनने के लिए ये ताम झाम जो कर रहे थे पिछले 5 सालों से, जो नौटंकी जो था समाज को ठगने का, उनके वोट लेकर के इनको चोट देने का, तो मैं पूछना चाहता हूं कि चिराग भैया आप कहां दिल्ली में बैठे हुए हैं? आपके समाज के हजारों लोग आज सड़कों में, बारिश में, आज पटना में लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक और हुकूक की। उनकी बेटियों के साथ, उनकी बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी माताओं को नंगा किया जा रहा है, उनके भाइयों का हाथ काट दिया जा रहा है, पेड़ पे लटका दिया जा रहा है। आप कहाँ बैठे हुए हैं? मुंह में पेशाब कर दिया जा रहा है, आपको शर्म नहीं आता है? आप वहाँ पे सत्ता में बैठकर नरेंद्र मोदी जी का वाहवाही हनुमान बने हुए हैं, तो आप हनुमान बन करके आप पूछिए ना अपने राम से कि हमारे लोगों को न्याय कब मिलेगा। हमारे चौकीदार दफादार जो लोग हैं, इनके 10,000 परिवारों को बर्बाद करने का नीतीश कुमार की सरकार काम कर रही है और उन्होंने प्रण लिया था कि बिहार में नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। आज आप उनके साथ गलबहियाँ कर रहे हैं, उनसे आप मिल रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं और खुद अब मंत्री बन करके खुश हो रहे हैं। जिस दिन से मंत्री बने हैं बिहार के आम जनता के बीच गए हैं क्या? उनसे सवाल होना चाहिए। और जिन मामलों में वो गए हैं, कहाँ न्याय मिला है? आप तुलना कर लीजिए, जहाँ भीम आर्मी गई है वहाँ न्याय सुनिश्चित हुआ है और जहाँ चिराग पासवान गए हैं, हमको दिखा दीजिए कि कहाँ पे न्याय मिला है। चिराग जी जाते हैं फोटो खिंचाने, बड़ा सुंदर दिखते हैं, चेहरा उनका चमकते रहता है, पता नहीं क्या खाते हैं, लेकिन न्याय दिलाने का काम भीम आर्मी ही करती है। और सड़कों पे हम लोग आज लड़े हैं, कल लड़ेंगे, जब हमारे समाज पर न्याय अत्याचार होगा तब लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं साफ तौर पे जो है चिराग पासवान जी और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जी कहीं ना कहीं खामोश बैठे हुए हैं। जिस तरह से जो है बहन बेटियों पे अत्याचार किया जा रहा है, उनकी जो है मुंह में पेशाब करवा दिया जा रहा है, तमाम ऐसी घटनाएं अब अमर ज्योति जी ने आपको बताने का प्रयास किया, लेकिन चिराग पासवान जी खामोश है। बहरहाल आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। आप देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ में पब्लिक जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।